अगर हम एलजी को देखें तो हम देखेंगे कि एलजी के लिए एक अलग से किंगडम है जिसको हम बोलते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। 5 किंगडम्स हैं जिसमें एनिमिलिया है, प्लांटी है। तो ना तो प्लांट्स के अंदर इसको रखा है और ना ही एनिमल्स के अंदर, और इसके लिए एक अलग से किंगडम बनाया गया, किंगडम प्रोटिस्टा। वो किंगडम किस लिए बनाया गया? वाई सेपरेट सिस्टम इज़ मेड फॉर एलजी। सेपरेट सिस्टम इसलिए बनाया क्योंकि जो एलजी है उसकी रिजेम्बलेंस एनिमल्स के साथ भी है, प्लांट्स के साथ भी है और फिंजाई के साथ भी है। जब ये सब से रिजेम्बलेंस रखता है तो आपको पता है कि एनिमल का किंगडम अलग है, प्लांट का किंगडम अलग है, तो अलग अलग ये सब से रिजेम्बलेंस रखता है, तो इसके लिए इसका एक किंगडम ही अलग कर दिया गया और उसको नाम दिया गया किंगडम प्रोटिस्टा। और ये जो किंगडम प्रोटिस्टा है वो एनिमल्स, प्लांट्स और फिंजाई के बिटवीन लाई करता है, मतलब इन सब के दरमियान में सबसे रिजेम्बलेंस है, इसलिए इसको अलग से किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया। अब हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। एक साइंटिस्ट था लीनियस उसका नाम था। उसने एलजी को टर्मिनोलॉजी दी, मतलब कि एलजी जो टर्म है दैट वाज गिवन बाय लीनियस ने दी। और एलजी जो है वो ग्रीक वर्ड फाइकोज से निकला है, जिसका मतलब है सीवीड्स। फाइकोज मीन सीवीड्स, और ये फाइकोज जो है ये ग्रीक वर्ड है। अगर हम देखें स्टडी ऑफ एलजी को, तो द स्टडी ऑफ एलजी इज़ नोन एज एल्गोलॉजी और फाइकोलॉजी। एलजी की स्टडी को हम एल्गोलॉजी भी कह सकते हैं और फाइकोलॉजी भी बोलते हैं। और अगर हम देखें फादर ऑफ फाइकोलॉजी, एल्गोलॉजी का जो फादर है उसको, तो F.E. फ्रिश एक साइंटिस्ट था, दैट वाज फादर ऑफ फाइकोलॉजी। और उन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एलजी। ये था इसका शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन। तो अब हम देखते हैं एलजी के करैक्टर्स को। करैक्टर्स क्या हैं? सबसे फर्स्ट पे आता है जी, ये एलजी जो है वो क्लोरोफिलस है, मीन के इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो जब क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है तो लाजमी बात है कि ये फोटोसिंथेसिस भी करता होगा। तो दूसरा इसका पॉइंट ये है कि ये फोटोसिंथेटिक है, मीन के फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड खुद तैयार करता है। ऑटोट्राफिक है, ऑटोट्राफिक मीन कि ये अपनी जो फूड है वो खुद प्रिपेयर करता है। फोटो ऑटोट्राफ्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। चूँकि एलजी के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और ये फोटोसिंथेटिक है, इसलिए हम इसको फोटो ऑटोट्राफिक बोलेंगे, मीन कि ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपनी फूड खुद प्रिपेयर करती है। एलजी जो है ये नॉन एम्ब्रियोफाइट्स होते हैं, मीन कि इनके अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट नहीं होता। जब इनके अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट नहीं होता तो फिर इनके अंदर ज़ाइगोटिक मियोसिस प्रेजेंट होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट इसका करैक्टर है कि थैलोफाइट वो प्लांट होते हैं या वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि जिनको रूट, स्टेम और लीव्स के अंदर डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सके, या वो रूट, स्टेम और लीव्स उनके क्लियर ना हो, उनको बोलते हैं थैलोफाइटा। तो ये थैलोफाइटा होता है। और अगर हम टेरिडोफाइट्स की बात करें तो फर्स्ट टाइम जो है वो उनकी बॉडी रूट, स्टेम और लीव्स के अंदर डिफ्रेंशिएट हुई थी, मतलब कि उस टेरिडोफाइट्स के अंदर रूट, स्टेम और लीव्स जो है वो अपीयर हुए थे। और नेक्स्ट इसका करैक्टर है ए ट्रैकियोफाइट। ये ए ट्रैकियोफाइट इसलिए होता है, ए ट्रैकियोफाइट उन ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं कि जिनके वस्कुलर बंडल जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो इसमें चूँकि वस्कुलर बंडल प्रेजेंट नहीं होते इसलिए हम इनको बोलते हैं ए ट्रैकियोफाइट। एलजी इज़ कॉल्ड ए ट्रैकियोफाइट। और अगर हम टेरिडोफाइट्स की बात करें तो फर्स्ट टाइम में वस्कुलर बंडल जो हैं वो टेरिडोफाइट्स के अंदर शो हुए थे। मोस्टली एलजी जो होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं, सम टाइम ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। और नेक्स्ट है जी ज़ूडोगैमस। एलजी ज़ूडोगैमस होते हैं। ज़ूडोगैमस क्या होते हैं कि वो ऑर्गेनिजम्स जिनकी फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर रिक्वायर होता है उनको हम बोलते हैं
ज़्यूडोगैमस। अच्छा, ज़्यूडोगैमस के एक टर्मिनोलॉजी है सिफोनोगैमस। सिफोनोगैमस जो होती है वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी फर्टिलाइजेशन के लिए पोलन ट्यूब रिक्वायर होती है। और सिफोनोगैमस की अगर हम एग्जांपल्स देखें तो जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं ये सिफोनोगैमस होते हैं। और एलजी ज़्यूडोगैमस होता है, क्योंकि एलजी को पानी रिक्वायर होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, और एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स की फर्टिलाइजेशन पोलन ट्यूब के थ्रू होती है। अब हम इसके कुछ और फीचर्स को देखते हैं। तो ये एलजी जो है वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं, और ये मोटाइल भी होते हैं और नॉन मोटाइल भी होते हैं। अच्छा, आगे देखते हैं कि ये इनको हम प्रोकैरियोट बोलते हैं, और इनकी एग्जांपल्स हैं सियानोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एलजी। अगर हम प्रोकैरियोट को देखें तो इसका मतलब क्या है? प्रो मीन प्रिमिटिव और कैरियोट मीन न्यूक्लियस। मीन के प्रिमिटिव न्यूक्लियस क्या था? उसके अंदर जो न्यूक्लियस था वो विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था या न्यूक्लियोलस था। मीन के जो न्यूक्लियस था वो वेल डेवलप्ड नहीं था, और मीन के न्यूक्लियस ऑफ प्रिमिटिव टाइप मतलब पुराना टाइप का न्यूक्लियस था, और इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है। अच्छा, एलजी जो है वो यूकैरियोट भी हो सकते हैं। मीन के यूकैरियोटिक भी हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ एलजी जो है वो यूकैरियोटिक भी होते हैं। मतलब कि इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो ट्रू होता है, वो विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, और इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट होती है। अच्छा, कुछ एलजी जो हैं वो मीज़ोकैरियोटिक होते हैं। इनमें आते हैं डायनोफाइसी आते हैं या डायनोफ्लैजिलेट आते हैं। मीज़ोकैरियोटिक एलजी जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये एलजी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक एलजी के साथ रिजेंबल करते हैं। मीन के कुछ फीचर यूकैरियोटिक एलजी जैसे होते हैं और कुछ फीचर प्रोकैरियोटिक जैसे होते हैं। अब इसके अंदर अगर मीज़ोकैरियोटिक के अंदर देखें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये प्रेजेंट होती है, जो कि यूकैरियोटिक एलजी की फ़ीचर है। मीन के ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फ़ीचर है ये यूकैरियोटिक से रिजेंबल रखता है, और हिस्टोन प्रोटीन इनके अंदर एब्सेंट होती है, जो कि प्रोकैरियोटिक एलजी का फ़ीचर है। अब एक फ़ीचर प्रेजेंट है यूकैरियोटिक एलजी का, एक फ़ीचर प्रेजेंट है प्रोकैरियोटिक एलजी का, तो इसको इसलिए हम बोलते हैं ये मीज़ोकैरियोटिक है। मीन के मीज़ोकैरियोटिक का मतलब है कि प्रोकैरियोटिक एलजी और यूकैरियोटिक एलजी दोनों के फीचर्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। मीज़ोकैरियोटिक एलजी को हम प्रोटिस्टा भी बोलते हैं, इनको प्रोटिस्टा कहा जाता है। अच्छा, ऑल प्रोटिस्टा आर नॉट मीज़ोकैरियोट्स बट सम मीज़ोकैरियोट्स आर प्रोटिस्टा। मीन के जो सब प्रोटिस्टा हैं वो मीज़ोकैरियोटिक नहीं होते, लेकिन जितने भी मीज़ोकैरियोटिक एलजी होते हैं वो सब के सब प्रोटिस्टा होते हैं, लाइक डायनोफाइसी। अगर हम प्रोटिस्टा को देखें, प्रोटिस्टा मीन ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। मीन के जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम प्रोटिस्टा के अंदर रखते हैं, इसलिए इनको प्रोटिस्टा भी कहा जाता है।